नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने हाल ही में कुछ महीनों में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने में की स्थिति देखी, जिसमें एक झारखंड के मुख्यमंत्री थे और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप दोनों की गिरफ्तारी में अंतर देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि जब हेमंत सोरेन ईडी के मामले में गिरफ्तार किए गए तो पहले उन्होंने कई सम्मन ईडी के जो है कहीं पर भी उनका कंप्लायंस नहीं किया, लेकिन जब कंप्लायंस किया तो वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद फिर एक बार अदृश्य हो गए ईडी की पूछताछ के बाद। ये भी एक अप्रत्याशित बात थी कि एक राज्य का मुख्यमंत्री का जिसका 24 घंटे तक 36 घंटे तक अता पता नहीं लगा कि वो दिल्ली से झारखंड कहाँ बीच में गायब हो गए। ये एक चौंकाने वाली स्थिति थी कि एक संवैधानिक पद पर रहता हुआ मुख्यमंत्री और बिना किसी की सूचना के और बिना किसी सुरक्षा के वो गायब रहे। ये आज तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई, लेकिन वो बीते दिनों की बात हो गई। हेमंत सोरेन को जब फिर से पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के पास पहुंची ईडी, तो हेमंत सोरेन और गिरफ्तारी का वारंट जारी किया ईडी ने। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन ने संवैधानिक पद की मर्यादा रखी। वो गिरफ्तार होने से पूर्व राज्यपाल के पास इस्तीफा सौंपने गए और उसके बाद उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था और उन्होंने अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई, ये मानते हुए कि वो जेल में हैं, लेकिन उनका जो है उनका विश्वास पात्र आदमी सरकार चलाएगा तो जो उन्हीं की समर्थन में सरकार चलती हुई नजर आएगी, ऐसा हेमंत सोरेन का विश्वास था। और आज की स्थिति यह है कि हेमंत सोरेन अब जब जमानत पर आए हैं तो वापस उनको सत्ता सौंप दी है उसके विश्वास पत्र के द्वारा। ये लगता है कि हेमंत सोरेन की अपनी पार्टी पर कितनी पकड़ है और उन्होंने किस तरह से मर्यादाओं का पालन किया, ये भी देखने लायक बात है। लोगों को उनके प्रति सहानुभूति भी हुई। एक और अप्रत्याशित घटना हुई, हेमंत सोरेन को इलेक्शन कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ये भी, लेकिन इस मामले को भी उनकी पार्टी ने आंदोलन नहीं किया और ना ही उनकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, ना ही कोई आलोचना की सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन ने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाते हुए बहुत कुछ ऐसा किया जिसमें जनता के लोगों का उनकी तरफ झुकाव बढ़ेगा। लेकिन यदि आज आप कंपेयर करें तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पहली बार इस देश की स्थिति है कि एक मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहकर महीनों से जेल में है और कयास लगाकर किस तरह से अट्ठे पंजे लगाकर वो व्यक्ति जमानत पर आया, इलेक्शन कैंपेन किया, उसके बाद हमेशा एक नई सूचना उनकी बीमारी की आती है और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आज भी पद नहीं छोड़ रहा है, जबकि वो व्यक्ति जिस आधार पर आंदोलन करके आया था और केजरीवाल कहा करते थे कि आरोप लगते ही पद छोड़ देना चाहिए। आप सबको याद होगा कि शीला दीक्षित के बारे में वो क्या कहते थे। अब इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बल्कि इस बात की ध्यान न रखकर बार बार ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री को जेल में रखकर कभी उनकी बीमारी का बहाना लिया जाता है। और इसी तरह से, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में मनीष सिसोदिया के केस में उनकी पूरी पार्टी कुछ भी नहीं बोलती है, ना तो उनके स्वास्थ्य के बारे में बोलती है, उनका पद ले भी लिया गया है। तो इस तरह से ये 2 कंपैरिजन हैं। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की कमीज ज़्यादा सफ़ेद है केजरीवाल के लिए, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि यदि वो पद छोड़ देंगे तो शायद उनकी पार्टी बिखर जाएगी। यानी कि उनको ये मालूम है कि उन्होंने जिस तरह के कार्य किए हैं उसमें उनके ऊपर उनको लोग विश्वास नहीं करते हैं और पार्टी के लोग उन्हीं की अनुसरण करते हुए जिस तरह से उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को पार्टी से निकाला है, तो शायद उनको लगता है कि जैसे ही
अगर यदि उन्होंने पद छोड़ा तो उनके जितने भी अन्य लोग हैं उनको भी वो पद से मुक्त करते हुए पार्टी पर कब्जा कर देंगे। ऐसी स्थिति में सरकार कैसे चलेगी, जनता का क्या होगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अक्सर चर्चा धमकाने की जा रही है कि केजरीवाल जब भी जमानत की पिटीशन आती है तो एक दिन पहले आतिशी इस बात को कहने लगती है कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। एक सामान्य बात है शुगर की, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी शुगर का पेशेंट हूं। ये इस तरह की बात कहना कि वो कोमा में चले जाएंगे और इंसुलिन नहीं दी जा रही है और इस तरह से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती है एक सामान्य शुगर की बीमारी में, और वहाँ के डॉक्टर्स उस बात का मॉनिटर करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ये मानकर चलते हैं कि वो बीमार हैं तो बीमारी की स्थिति में सरकार कैसे चला रहे हैं जेल से, ये नहीं कहा जा सकता कि जब वो स्वास्थ्य, एक तरफ अगर आप पार्टी की ये बात मान ली जाए कि वो अस्वस्थ नहीं हैं और जेल में काफ़ी कुछ परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार कैसे चला रहे हैं और क्यों पद संभाले हुए हैं। अभी ना तो कैबिनेट की मीटिंग हो पा रही है, ना ही कोई रिकमेंडेशन हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी कुछ ऐसी स्थिति लाई है जिसमें केजरीवाल को बेनिफिट मिलता हुआ हमेशा नज़र आया है इन कंपैरिजन टू सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अन्य व्यक्ति हेमंत सोरेन। ये बड़ी ताज्जुब की स्थिति है कि एक ऐसा एनार्किस्ट जो खुद को एनार्किस्ट कहता रहा है, उसकी एनार्की अभी भी चल रही है और वो मुख्यमंत्री पद को जेल में भी संभाले हुआ है। और ये देश के लिए प्रथम एहसास है कि एक मुख्यमंत्री बेशर्मी से जेल में रहते हुए पद त्याग नहीं रहा है और उसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए छोड़ रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, जबकि हम जनता के लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम सलाह तो दे सकते थे कि मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मुझे नज़र आता है कि केजरीवाल इस देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी व्यक्तित्व है जो कि आने वाले समय पे नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में राजनीति का रूप बहुत ख़राब होगा और देश के जो संवैधानिक स्थिति है उस पर अपने आप में एक चैलेंज है। हेमंत सोरेन की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद त्यागा, जो अरविंद केजरीवाल को अनुसरण करना चाहिए और उसकी पार्टी को अनुसरण करना चाहिए। और अगर यदि केजरीवाल के बारे में सच कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर भी समुचित नहीं रहना चाहिए और मुख्यमंत्री पद उसे त्याग देना चाहिए, ऐसा उसकी पार्टी को करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं नज़र आता है। लेकिन दोस्तों, उनके पाप का घड़ा भरता हुआ नज़र आ रहा है कि वो चाहे कितने भी दावपेच खेल लें, आने वाले समय पे उनका राजनीतिक भविष्य तथा उनकी राजनीतिक पार्टी का भविष्य बहुत खतरे में है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपनी पार्टी को संभाल के ले जाएंगे और साथ साथ उनकी कमीज हमेशा केजरीवाल की कमीज से सफ़ेद बनी रहेगी। और आइए चल कर देखते हैं कि केजरीवाल को कब सद्बुद्धि आएगी और वो कब पद छोड़ेंगे या उनको पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, इसकी हम सबको प्रतीक्षा रहेगी। आइए उसकी प्रतीक्षा में हम आगे के एपिसोड में आपसे बात करते हैं। धन्यवाद।